सभी बहुजन भाइयों, बोधिसत्व विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, इटावा जिले के एक गांव दादरपुर है, जहां भागवत का आयोजन हुआ था। उसमें हमारे भाइयों को काफ़ी अपमानित किया गया। यहाँ तक कि एक ब्राह्मण स्त्री के पेशाब से उनका शुद्धिकरण किया गया। ये बड़े दुख की बात है। इसी संदर्भ में हम आज के वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। आज इसी की सच्चाई आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा तथ्यों के आधार पर। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ और बड़े तर्क के साथ कह रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो ज़रूर सच्चाई समझ जाएंगे। साथियों, हम सभी लोग कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, लेकिन जब मैं पूछना चाहता हूँ या जब भी पूछा जाता है तो हम हिंदू कैसे हैं, यदि हम पूछते हैं कि भाई हम हिंदू कैसे हैं, हिंदू होने का क्या मापदंड है और कब से हिंदू हैं, तो बहुत कम ही लोग जो है इसकी जानकारी दे पाते हैं। कभी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि क्या वास्तव में हम हिंदू हैं। इतिहास की दृष्टि में हम ये देखते हैं कि 1875 के पहले कभी कोई हिंदू थे? तो इस बात पर कोई प्रामाणिक तौर से जवाब नहीं देता है। सिर्फ गपोड़ी लोग जो होते हैं वो कहते हैं, मुंह खोलेंगे और शब्द गपोड़ेंगे और कहेंगे कि लो भाई मान लो, हम तो हिंदू बहुत प्राचीन काल से हैं, यही कहते हैं। कभी कभी तो ये कह देंगे कि हम तो सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन है। सभी अन्य धर्मों के लोग तो अपने धर्म को एक ही बताते हैं। अगर सिख है तो सिख धर्म की बात करेगा, अगर ईसाई है तो अपने जीसस की बात करेगा, यदि मुस्लिम है तो अपने इस्लाम की बात करेगा। लेकिन यहाँ पर कभी कहेंगे मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म हिंदू धर्म है, कभी कहेंगे हमारा सनातन धर्म है। सच्चाई किसी को नहीं पता है कि हमारा धर्म कौन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न तो हिंदू कोई धर्म है और न तो कोई सनातन धर्म है। न हिंदू होने का इनके पास प्रमाण है और न सनातन होने का प्रमाण है। बस हमें गपोड़ना है। तो साथियों, ये निश्चित है कि सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन एक विशेषण है जो किसी नाउन की विशेषता बतलाता है और धर्म नाउन होता है, इसलिए विशेषण को हम संज्ञा नहीं बना सकते हैं। तो फिर अगर मैं पूछता हूं कि आपका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, तो फिर आपका धर्म क्या है? अगर ये धर्म होता, अगर हिंदू धर्म होता या सनातन धर्म होता तो ब्राह्मण 1875 में भड़कते नहीं। कोई हिंदू अपने को कहने के लिए तैयार नहीं था। दयानंद सरस्वती उस समय आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे और ब्राह्मण समाज ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहा था। तो अलग अलग कई समाज बन रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अठारह सौ 75 के बाद एनी बिसेंट थी एक, तो उन्होंने ब्राह्मणों को ये सलाह दी थी कि आप अगर हिंदू धर्म में नहीं रहना,
आप हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं या हिंदू इस शब्द को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मुगलों का दिया हुआ शब्द है, ये एक गाली है, तो इसके बदले में आप अपने आप को सनातन धर्म मान लीजिए। जो ब्राह्मणों को ये सनातन शब्द भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण सच्चाई जानते थे कि वास्तविक में हमारा जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। इसी कारण से वो न तो हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे थे और न सनातन धर्म जैसे शब्दों को स्वीकार कर रहे थे। अब तो धर्म को उन्होंने धंधे के रूप में बना लिया है और हिंदू धर्म कह करके भारत के मूल निवासियों को भ्रमित कर रहे हैं। बातें अभी बाकी हैं, वास्तविकता और भी है। जब डॉक्टर अंबेडकर एक वोट का अधिकार की वकालत कर रहे थे, उनका कहना था कि चाहे गरीब हो या अमीर हो या पढ़ा हुआ व्यक्ति हो या अनपढ़ हो, वोट देने का अधिकार सभी को है। लेकिन ये बात है न तो आरएसएस के लोगों को पसंद थी और न ब्राह्मणों को, और वो नहीं चाहते थे कि एक वोट का अधिकार सबको मिले। वो चाहते थे कि बड़े बड़े लोगों को सिर्फ अधिकार मिले, जो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिले, बाकी अन्य लोगों को अधिकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को उनकी स्वीकार नहीं किए और उन्होंने लंदन में जाकर के ब्रिटिश सरकार से अपनी बात रखी और बहुत अच्छा डिबेट हुआ, अच्छी उनकी बहस हुई। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने मान्यता दे दी कि नहीं, एक वोट का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, तभी तो गणतंत्र ये बनेगा, तभी डेमोक्रेसी स्थापित होगी। अब जब एक वोट का अधिकार सभी को मिल गया तो ब्राह्मणों को सबसे बड़ी चिंता ये हो गई कि अब जब सब वोट देने का अधिकार सबको मिल गया है, एक वोट का अधिकार सभी को मिल गया है, तो फिर उनको सत्ता की चिंता हो गई। क्योंकि उनको पता था कि इस देश में आबादी हम लोगों की 15% है और ये लोग 85% हैं। हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। इसलिए ब्राह्मणों ने नारा दिया कि हम सब हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदू के नाम पर वो सभी यूनाइटेड हो जाते हैं और हमारे पूर्वज लोग या हमारे बड़े लोग इस चाल को उनकी समझ नहीं पाए और अपने आप को हिंदू मान लिए। और यही कारण हुआ कि आज वो सत्ता में काबिज हैं, क्योंकि हमारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, सावधान नहीं रहते हैं। वो तर्क शक्ति के द्वारा क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर विचार बहुत कम ही लोग करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कैसे है, मैं इसकी सच्चाई भी बता रहा हूं। इस सच्चाई को जानने के लिए हम मनुस्मृति का सहारा लेते हैं कि इस मनुस्मृति में ब्राह्मण धर्म जो है वो क्या कहता है। तो साथियों, इस मनुस्मृति के प्रथम अध्याय की श्लोक संख्या 87 में कहा गया है कि तेजस्वी ब्रह्मा ने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए जो मनुष्यों को जन्म देने पर विचार किया, उसमें क्या था, वो 4 चीजों पर ध्यान दिए कि मुख, बाहु और जंघा तथा चौथा पैर, और इसी से जन्म लेने की कल्पना की। इसके बाद जो है उन सभी जो प्राणी जन्म लेंगे, यानी मुख से ब्राह्मण और बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र, तो उसके कर्मों को भी वो निर्धारित करते हैं। अब वो कहते हैं
श्लोक संख्या 88 में कि ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए हैं। श्लोक संख्या मनुस्मृति का अध्याय प्रथम का है, उसका 88 नंबर का ये जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि ब्राह्मणों का कर्म 6 प्रकार का है। पहला पढ़ना और पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, 4 काम हो गए, और छठा दान लेना और दान देना, 6 कर्म हो गए। तो ये ब्राह्मणों के कर्म भी उन्होंने निर्धारित कर दिए हैं। इसी प्रकार से क्षत्रियों के भी कर्म इसी अध्याय के श्लोक नंबर 89 में कहते हैं कि क्षत्रियों का कार्य दान करना, प्रजाओं की रक्षा करना, यज्ञ करना, पढ़ना। इसी प्रकार से श्लोक संख्या 90 में वैष्णव जो वैश्य लोग हैं, तीसरा वर्ण है, उसके भी कर्म निर्धारित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनका काम है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार करना, सूद पर रुपया बांटना और कृषि कार्य करना। इसी प्रकार चौथे वर्ण को उन्होंने एक ही काम दिया है कि उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करना। इसी प्रकार से श्लोक संख्या 93 में ब्रह्मा जी ने कहा है कि मुख से उत्पन्न होने वाले और वेद को धारण करने के कारण इस संपूर्ण संसार के स्वामी धर्म से ब्राह्मण ही है। यानी संसार का स्वामी जो है वो ब्राह्मण है। तो दोस्तों यही बात हमने गीता में पढ़ा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही बात बताई है। चूंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा इसलिए मैं गीता की बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन जो गीता में है वो बिल्कुल जो ब्रह्मा जी ने कहा है वही उनका भी कहना है। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि हे यदुवंशियों, अगर ब्रह्मा जी की बात नहीं मानते हो तो कृष्ण की बात मान लेते। आपके कृष्ण तो स्वयं आपको समस्त ओबीसी समाज को नीच ही बताया है। इससे जाहिर है कि कृष्ण आपके वंशज नहीं है, क्योंकि यदि आपके वंशज होते तो आपको सर्वोपरि रखते, आपको ब्राह्मण बनाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। ये कार्य ब्रह्मवंशियों का है। ये ब्रह्मवंशी ही इस तरह की बातें करते हैं और आपको चने के झाड़ में चढ़ा करके फिर अपमान करते हैं। अब आप समझ लो कि आपसे अधिक पवित्र एक ब्राह्मणी का मूत्र है। अगर आपने अपने इतिहास को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो ऐसे ही ये लोग सारे बहुजन समाज को अपमानित करते रहेंगे। यही ब्रह्मा जी का लोक कल्याण है। अगर यही लोक कल्याण आपको पसंद है तो हमें कोई इसकी इतराज नहीं है। जहां जिस धर्म में सम्मान ना हो तो ऐसे धर्म को लात मार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। दोस्तों आज का वीडियो यही तक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि कम समय में अधिक पाने की इच्छा सभी करते हैं। तो साथियों धन्यवाद। इस वीडियो को देखें और देख करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएं और हमारे भाई लोग इस वास्तविकता को समझ जाएं। नमो बुद्धाय।